नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 के अंदर वसंत की टेक्स्ट बुक में हमने कविता एक पाठ सीखी। आज वसंत के बाद बाल महाभारत नाम की जो हमारी दूसरी पुस्तक है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले महाभारत कथा इस तरह से टाइटल डालकर पूरी महाभारत का बिल्कुल संक्षिप्त सारांश दिया गया है, वो आपको खुद पढ़ना है। वो उसके अंदर से आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी समझने के लिए आपको पढ़ना है। उसका एक पैराग्राफ मैं यहाँ रीड कर रही हूँ। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत कि यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ करवाई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौकन इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। महाराज शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे और उसके बाद का वर्णन हम पाठ के अंदर देखते जाएंगे। पाठ कई सारे ऐसे टोटल काउंट किए जाएं तो 40 के आसपास पाठ हैं, तो हम थोड़ा स्पीड में जाएंगे। इसके क्वेश्चन मैं आपको भेजती जाऊंगी और आंसर आपको टेक्स्ट बुक में से ढूंढकर खुद लिखने होंगे। मैं सिर्फ आपको प्रश्न दूंगी। दूसरी बात ये कि अभी भी कई सारे चैनल्स पर महाभारत दिखाई जाती है। मैं तो यहाँ समझाऊंगी ही, लेकिन आप सामने देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर देखें। आपका पहला पाठ है जिसका शीर्षक दिया गया है देवव्रत। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। यहाँ पर गंगा यानी कि नदी जो है, जिसे हम पवित्र नदियों में से एक मानते हैं, उसका वर्णन है कि एक युवती का रूप धारण करके खड़ी है। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोहित कर लिया। आपको एक बार और बता दूं, राजा शांतनु है वो भीष्म के पिता हैं। अब राजा शांतनु गंगा नदी की जो एक स्त्री के रूप में खड़ी है, उस गंगा के सौंदर्य से मोहित हो जाते हैं, उसके प्रेम में पड़ जाते हैं। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार्य है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा ने शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसते मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अब राजा शांतनु ने वचन दिया था कि उनकी सारी शर्तें मानेंगे। एक के बाद एक सभी बच्चों को गंगा नदी में तैराए जा रही है, लेकिन राजा शांतनु उनसे इस प्रश्न का जवाब नहीं मांग सक रहे हैं। गंगा जैसे ही पुत्रों को नदी में बहाती, फिर मुस्कुराती और वापस महल में आ जाती। यहाँ पर शांतनु को थोड़ा अजीब लगता है कि अपने पुत्रों को बहाकर ये अज्ञात सुंदरी इतनी मुस्कुरा क्यों रही है। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते, यानी आश्चर्य में पड़ जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न था। क्षोभ यानी अपने ऊपर ही वो दुखी हैं, पछता रहे हैं कि मैंने गंगा को वचन दिया है कि मैं उससे कोई सवाल नहीं करूँगा। अब मेरे इतने सारे पुत्रों को उसने बहा दिया, लेकिन वचन से मैं बंधा हूँ और इस कारण वो अपने मन में दुखी हो रहे हैं। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण
मन में सोचकर रह जाते थे, यानी कि सारी बातें मन में सोचकर रह जाते थे, कुछ बोल नहीं पाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से न रहा गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम एक स्त्री हो, माँ हो, और इस तरह का व्यवहार, अपने बच्चों को नदी में बहा देना, ऐसा व्यवहार तुम्हें बिल्कुल शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी, उसे बड़ा करूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। गंगा तो नदी थी, देवी थी, उसे जाने का मौका मिल गया। उसने शांतनु से वचन मांगा था कि मैं जो भी करूंगी आप सवाल नहीं करेंगे। अब जैसे ही राजा शांतनु से न रहा गया और उसने प्रश्न किया, तब गंगा को मौका मिल गया और उसने राजा से कह दिया कि आपको अपने पुत्रों से मोह है। हकीकत में वो उस पुत्र को लेकर वहाँ से जाना चाहती थी। अब आगे, यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पिता के नाम से विख्यात हुआ यानी मशहूर हुआ, जाना गया। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया, यानी उनका जी कहीं नहीं लगता था। उसके लिए शब्द दिया है विरक्त। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और ठगीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा है। बच्चों, हम देखेंगे कि किस तरह चित्र में भी दिया गया है कि गंगा की जो लहरें उछल रही हैं, उसके ऊपर ये जो युवक है, बलवान, शक्तिशाली और सुंदर युवक है, वो उसकी लहरों पर बाण छोड़े जा रहा है। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुक गई, यानी कि जो एकदम वेग से, गति से तेज गंगा बह रही थी, वो रुक जाती थी इसके बाणों से। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए, आश्चर्य में पड़ गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यह आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है, यानी कि अभ्यास करवाया है, ज्ञान दिया है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल्य में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं, यानी कि हर एक बात में ये प्रबल है। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ। अब ले जाइए इसे अपने साथ, जैसे वचन दिया था गंगा ने कि मैं इसे पालूंगी, फिर आपको पुरस्कार के रूप में वापस लौटा दूंगी। अब देवव्रत है, गंगा और शांतनु का पुत्र, जो आगे जाकर भीष्म के नाम से पहचाना जाएगा। वह गंगा देवव्रत को शांतनु को सौंप कर चली जाती है। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। अब हम दूसरा पाठ शुरू कर रहे हैं। शीर्षक है भीष्म प्रतिज्ञा। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर की ओर लौट रहे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे, यानी कि जिस तरह हम जानते हैं कि राजा का पुत्र है वो राजकुमार के पद पर बैठता है। अब देवव्रत हैं, वो प्रफुल्लित हैं, बहुत ही खुश हैं और अपने पुत्र को, देवव्रत को, वो राजकुमार घोषित करते हैं। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा
शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां अप्सरा की सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम था सत्यवती। आपको ये नाम ध्यान देना है। गंगा के वियोग के कारण यानी गंगा से अलग होने के कारण, बिछड़ने के कारण राजा के मन में विराग छाया हुआ था। यानी वो दुखी थे कि देवव्रत तो उन्हें मिल गया लेकिन गंगा उनके साथ नहीं है। वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गए, यानी उसके सौंदर्य में खो जाते हैं, सुंदरता को देखते रहते हैं। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। यानी उस लड़की से कहते हैं कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं। मल्लाह यानी कि जो नावें चलाते हैं उनको मल्लाह कहा जाता है। और उनके जो नेता हैं वो हैं सत्यवती के पिता, यानी मल्लाहों के सरदार हैं। पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। यानी सत्यवती कहती है कि मैं आपकी पत्नी तो बनूंगी लेकिन पहले मेरे पिताजी से अनुमति ले लीजिए। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। केवटराज यानी कि सत्यवती के पिता, उन्होंने शांतनु से कहा कि मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे कर सकता हूँ लेकिन आपको मुझे एक वचन देना होगा। आगे राजा ने कहा, जो मांगेंगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। यानी एक राजा हैं, उन्हें आगा पीछा सब कुछ देखना पड़ता है, तो वो कहते हैं आप जो भी मांगे मैं दूंगा लेकिन अगर सही हुआ तो ही। केवटराज बोले, यानी सत्यवती के पिताजी ने कहा, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। यानी कि सत्यवती के साथ अगर शांतनु का विवाह होता है और उनका जो पुत्र होगा वही हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठेगा। जबकि हम जानते हैं कि गंगा और शांतनु का पहला पुत्र देवव्रत तो पहले से ही है, लेकिन केवटराज चाहते हैं कि उनकी बेटी का जो पुत्र हो वही वहाँ का यानी कि हस्तिनापुर का राजा बने। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवारा लगी, यानी कि वो मानते नहीं हैं। गंगासूत को छोड़कर, गंगासूत सूत यानी पुत्र, गंगासूत यानी कि गंगा का पुत्र यानी देवव्रत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। यानी वो सत्यवती को पसंद तो करते हैं लेकिन उनके पिता की ये बात उन्हें पसंद नहीं आती, वो मानते नहीं हैं। क्योंकि सत्यवती को पसंद करने के बावजूद वो अपने पुत्र देवव्रत से भी उतना ही स्नेह करते हैं, ऐसा वो सोच भी नहीं सकते। निराशा और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौटे, यानी एकदम मायूस होकर वापस नगर की ओर आ जाते हैं। किसी से कुछ कह भी न सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। यानी मन में चिंता है, दुख है कि वो सत्यवती से विवाह नहीं कर पा रहे हैं। राजा शांतनु उदास उदास रहने लगे। आगे देखे, देवव्रत ने देखा कि उनके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा यानी कि दुख समाया हुआ है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है। यानी देवव्रत है, वो अपने पिता की चिंता का कारण जानना चाहता है। यद्यपि शांतनु गोलमोल बातें बनाए, शांतनु ने सही सही जवाब नहीं दिया, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ भी बातें हुई थी उसका पता लगा लिया। यानी कि राजा शांतनु ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनके साथ जो सारथी गया था रथ पर सवार होकर, उस सारथी से वो सारी बातें निकलवा लेते हैं। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए
और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। केवटराज ने वही शर्त दोहराई, यानी दूसरी बार वही कहते हैं जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। यानी केवटराज देवव्रत से भी यही कहते हैं कि सत्यवती और शांतनु का पुत्र होगा, वही अगर राज सिंहासन पर बैठे तो ही मैं अपनी बेटी का हाथ राजा शांतनु को दे सकता हूँ। देवव्रत ने कहा, वो केवटराज से कहते हैं, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यानी कि तुम शादी होने नहीं देना चाहते, इसका कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोप नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजगद्दी पर बैठेगा, यानी मैं राज सिंहासन नहीं चाहूँगा। केवटराज इससे संतुष्ट न हुए, यानी कि उन्हें देवव्रत की बातों पर विश्वास नहीं है। उन्होंने और दूर की सोची, बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ, यानी कि आपका जो पुत्र होगा वो तो राजगद्दी चाहेगा ही, भले आप न चाहते हो। आगे, आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नातिन से यानी कि सत्यवती के पुत्र से राज छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है, यानी कि आप भले राज सिंहासन नहीं चाहते, लेकिन आपका जो पुत्र होगा वो तो राज सिंहासन चाहेगा ना। इसका क्या जवाब है आपके पास? केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था, यानी कि उन्होंने बहुत ही दूर की बात सोच ली है। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता है कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान दे दे, यानी कि वो अपने भविष्य के अंदर जो शादी होने वाली है, अपने पुत्र होने वाले हैं, उसे भी छोड़ दे। किंतु पितृभक्त देवव्रत, पितृभक्त यहाँ पर शब्द दिया है, उसका अर्थ ये है कि वो अपने पिता से बहुत ही प्रेम करते थे। किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। वो अपने भविष्य से डरे नहीं। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, मेरे संतान ही न होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो। इस प्रकार एक युवक ने प्रतिज्ञा ले ली कि वो जीवन भर विवाह नहीं करेगा। अगर वो विवाह करता है तो उसके पुत्र होगा और शायद वो सत्यवती के पुत्र को राजगद्दी न दे। इस कारण वो सत्यवती के पिता को वचन देते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार यानी कि जो युवक है ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उसका नाम भीष्म पड़ गया। भीष्म यानी कठोर प्रतिज्ञा करने वाला, यानी भीष्म पिता। केवट ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा कर दिया। केवटराज जो चाहते थे वही हुआ और उसने शांतनु के साथ अपनी पुत्री का विवाह स्वीकार कर लिया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उसके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य यानी उनका छोटा भाई। विचित्रवीर्य की दो रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा जो आगे चित्र में दिया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कुमार अवस्था में, तरुण अवस्था में ही पितामह ने यानी कि भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली और तब से उनका एक ही लक्ष्य रहा कि उनका जो प्रदेश है, उनका जो राज्य है हस्तिनापुर, आजीवन यानी कि जब तक जीवित रहेंगे उसकी सुरक्षा करते रहेंगे। उसके सिवाय उनके मन में और कोई भावना
न थी और स्वयं कभी राजगद्दी पर नहीं बैठे और सत्यवती और शांतनु के पुत्र को ही हमेशा राजगद्दी दी है।